एवरीवन, दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो ऑफ 28 अप्रैल। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर जो आपके पास है सिर्फ इतना पढ़िए जितना मैं बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे ही आपके लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सबसे पहली न्यूज़ जो है, 11 डाई एज चैरियट टचेस लाइव फायर। इसमें देखना है कि ये कहाँ पे हादसा हुआ है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्लेस विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़। तो ये कलीमेडू तंजावुर है तमिलनाडु में, वहाँ पे कोई हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है। ये एक सिंपल न्यूज़ है। दूसरा है, स्टेट्स नॉट पासिंग ऑन फ्यूल ड्यूटी कट टू पीपल। तो ऐसा होता है कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो सेंटर का एक होता है, स्टेट भी उस पर खुद के दाम लगाती है। तो स्टेट जहाँ पे बीजेपी पावर में नहीं है वहाँ पे ये लोग कम नहीं कर रहे हैं उसको। तो मोदी जी का ऐसा कहना है कि इस पे स्टेट पॉलिटिक्स हो रही है। इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है इस बार। The third is Delhi should be under center's control. This again yesterday also I was talking about this news and again it is in the news. आपको पता होना चाहिए कि 69th अमेंडमेंट एक्ट क्या है और दिल्ली के पास पावर कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वन मोर न्यूज इज लाउड स्पीकर्स रिमूव्ड फ्रॉम रिलीजियस साइट्स इन उत्तर प्रदेश। सो यू मस्ट नो व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पेज से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिंक करिए लक्ष्मीकांत से, और बाकी इकोनॉमी से भी हो सकता है ये फ्यूल वाला, और करंट तो है ही है। फर्स्ट पेज से इतना ही है बस। डायरेक्टली कम टू पेज नंबर 5, बाकी कुछ काम का नहीं है। पेज नंबर 5 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक तो यह है कि आर्कियोलॉजी म्यूजियम इन आंध्र प्रदेश टू डिस्प्ले 400 आर्ट फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर को हो रहा है आपको देखना पड़ेगा ये। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, SSLV डेवलपमेंट फ्लाइट्स लाइकली इन 2022। इसमें इसरो इज होपिंग टू हैव ऑल 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स प्लान फॉर इट्स बेबी रॉकेट द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV इन 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम पे। और पेपर 2 के लिए भी आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए इसमें आ सकता है लिखने को, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। डायरेक्टली कम टू पेज नंबर 6, रीड ऑल द ट्यूटोरियल्स लाउडली। ये आपके काम का है, आपके पेपर 2 के लिए भी और CDS CAPF तीनों के लिए काम आएगा ये, तो अच्छे से पढ़ना इसको। इसके अलावा एन अर्ली पोल मूड है सेट इन यू, इट्स योर चॉइस टू रीड और नॉट, बट इट इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट। इसके बाद टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पाम एक्सपोर्टर, और सबसे ज़्यादा इसमें ही है। तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। पाम ऑयल होता क्या है, कहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, या एग्जाम में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कहाँ निकलता है, कहाँ कौन सा देश एक्सपोर्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कम टू पेज नंबर 9 एंड अ लुक एट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको, आपको पता चलेगा क्या है। एक मनुष्य का जो है मस्तिष्क आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नो योर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है और जिसकी नहीं भी होगी पढ़िए, मज़ा आता है, इसको राइट साइड में है और फ्रॉम द आर्काइव्स वाले सेक्शन में आता है। उसके बाद पेज नंबर 10, बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड, ये पढ़ो, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा छोटा सा एक है, मेघालय ट्राइब्स अपोज बाउंड्री डील। तो आपको इसमें दो चीज़ हैं, पहला तो ये है कि ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये CDS में 3-4 क्वेश्चन लगातार 2019 या 18 के पेपर में आया था, लगातार 4 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में, तो सब लोग सोचने लगे थे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो मेघालय का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था बहुत न्यूज़ में था, तो इसीलिए आप ये पढ़ लीजिए एक बार। उसके अलावा इसमें गारो खासी जयंतिया की बात की हुई है, तीनों हिल्स हैं और ट्राइब्स भी हैं मेघालय की। गारो खासी जयंतिया CDS में बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आप पढ़ लेना एक बार। पेज 10 में सिर्फ 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक ही है कि प्लान फॉर 4G अपग्रेड इन LWE एरियाज़। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज जितने भी हैं वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 4G अपग्रेड हो। उसके बाद पेज नंबर 11, इसमें जो है जूट क्राइसिस की बात की हुई है। तो अच्छा, पेज नंबर 11 में AK एंटनी जो फेयरवेल हो रहा है इनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से, मतलब इनने फेयरवेल ले लिया है, कह रहे हैं कि अब नहीं कर पाएंगे काम, तो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है पर्सन सी न्यूज़ में कि AK एंटोनी है कौन, या फिर AK एंटोनी कौन सी पार्टी से जिसको फेयरवेल मिल गया अब, ये आपको पढ़ना है सिर्फ इस पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेज नंबर 12, जूट क्राइसिस रीचेस BJP डोर, पार्टी PM टारगेट्स यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। जूट को लेके 2 बार क्वेश्चन आ रखा है, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है इंडिया में, ये आ रखा था, और ये भी आ रखा था कि
बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश में होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 12 में ज्योग्राफी में है, तो उसको लिंक करिए वहाँ से और आपको हेल्प मिलेगी। यूक्रेन डूइंग बेटर एट प्रैक्टिकल लेवल, एट ए टेक्टिकल लेवल, तो आपको ये पता होना चाहिए अभी यूक्रेन रशिया की इन्वेजन जो चल रहा है वहाँ पर को क्या फॉर द टाइमिंग व्हाट इज़ द सिचुएशन नाउ करेंटली। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, यू मस्ट नो कि ये प्रोजेक्ट चेनाब रिवर में है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आता है। इसके बाद इसमें एक और बात कर रखी है, CCEA दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज़ ऑलवेज चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कौन चेयर करता है इसको। इसके अलावा HAL बिगिंस एयर फ्रेम फैटिक टेस्ट ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो ये जो टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर ARDC दैट इज़ इन बेंगलोर। ये भी आ सकता है कि कहाँ पे है ARDC, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस पेज में बस। उसके अलावा लेट अस कम टू पेज नंबर 13, रशिया स्टॉप्स गैस सप्लाई टू 2 नेशन NATO नेशंस, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बढ़िया से पढ़िए। उसके अलावा श्रीलंका में इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, वो पढ़िए। चाइना ने पाकिस्तान को टेरर आउटफिट्स पे काम करने को बोला है या फिर एक्शन लेने को बोला है, क्योंकि वहाँ 2 चाइनीज़ मर गए थे, तो ये टेररिज्म पे आप ऐसे आ सकता है आपके उसमें, ऐसे रिपोर्ट ट्रेनिंग वो लिखिए। उसके अलावा जनता कोर्ट जेल्स सू की फॉर 5 years फॉर करप्शन, तो म्यांमार की लीडर थी आंग सान सू की, तो अभी जनता जो मिलिट्री कोर्ट है उनने इसको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया है, पढ़ लीजिए क्यों है। वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज इज चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू, सो यू मस्ट नो व्हाट डज दिस H3N8 टर्म मीन्स, है ना, लिंक दिस विद बायोलॉजी। ऑल राइट, फ्लू होता क्या है, नॉर्मल फ्लू से इस फ्लू का क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। देन नथिंग इम्पॉर्टेंट, पेज नंबर 14, आई यूजुअली इग्नोर दिस पेज। देन मैन सिटी नोजेज अहेड ऑफ रियल, तो ये सब आपको पढ़ना है, क्रिकेट से बहुत कम आता है हमेशा, आई रिपीट इट, दे आस्क वेरी लेस क्वेश्चन ऑन क्रिकेट बट दे फोकस मोर ऑन बैडमिंटन टेनिस एंड ऑल। सो अभी टेनिस पे अगर कुछ अच्छा हो तो उस पर आप ध्यान देना, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल और ये आधे से ज़्यादा मेन टॉपिक्स। तो सिर्फ इतनी ही न्यूज़ है, सिर्फ इतना पढ़िए, बाकी टाइम वेस्ट मत करिए बाकी पढ़ने पे। आई थिंक इतना पढ़ के ही आपका सारा क्लियर हो जाना चाहिए जितना एग्ज़ाम में आता है। और इसको लिंक करिए लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री का अगर है तो उसको स्पेक्ट्रम या फिर न्यू थीम से, पॉलिटी का है तो लक्ष्मीकांत मैंने बता रहेगा, साइंस का है तो बेसिक NCERTs, और ज्योग्राफी का है तो बेसिक 6 to 12th। बस दैट इज़ ऑल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।